नमस्कार दोस्तों, इस लेख में हम श्री कृष्णा लीला भाग 8 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 7 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। ग्वालिनों द्वारा यशोदा से शिकायत करने पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर पेड़ों की टहनियों पर बैठकर माखन व दूध ले जा रही ग्वालिनों मटकी पर रखा माखन को उठा गुलेल द्वारा उनकी मटकियां फोड़ कर देते हैं। मटकी फोड़े जाने पर ग्वालिनी को अपनी तरफ आते देख बाल कृष्ण के सब सखा तो भाग जाते हैं, लेकिन ग्वालिनी पेड़ पर बैठे हुए बाल कृष्ण का पकड़ लेती है। मटकियां फोड़ने से गुस्से में ग्वालिनी बालकृष्ण के हाथ बांधकर उसके मुख में सतह पर गिरा माखन लगा देती है और उन्हें यशोदा के पास ले जाती है। ग्वालिनी यशोदा से कहती है कि पहले बालकृष्ण द्वारा केवल माखन चुराता था, लेकिन अब वह मटकियां भी फोड़ने लगा है। इस पर बालकृष्ण कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रही है, ये सब दूसरे बाल ग्वालों ने किया है और यह माखन इन सब ने जबरदस्ती लगा दिया है। इस प्रकार शिकायत प्राप्त होने पर यशोदा बालकृष्ण पर क्रोधित होकर घर में बने कालकोठरी में ले जाकर बंद करने के लिए ले जाती है। लेकिन उस कोठरी के द्वार पर एक नाग आ जाता है और जब यशोदा उस नाग को भगाने के लिए लाठी उठाती है, लेकिन बालकृष्ण के उस लाठी को छीनकर नाग देवता से वहां से जाने की प्रार्थना करते हैं। नाग वहां से चला जाता है। बालकृष्ण हरजतन से मां को मनाने में लग जाते हैं और कहते हैं कि दाऊ भैया बलराम ने कहा है कि उसको बाजार से खरीद कर लाया गया है। इस पर यशोदा गोधन की सौगंध खाकर कहती है वह उसका ही बेटा है और दाऊ बहुत ही झूठा है। जब दाऊ आएगा तो वह उस पर बहुत क्रोध करेगी और कृष्ण पर कभी नहीं। एक दिन यमुना के तट पर एक मुरली बेचने वाले के मुरली की धुन सुनकर बालकृष्ण खींचे चले आते हैं। बालकृष्ण मुरली वाले से मुरली बजाना सिखाने के लिए कहते हैं। इस पर मुरली वाला बालकृष्ण को मां सरस्वती से अपनी मुरली में संगीत के सुर भरने की प्रार्थना करें। श्री कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर मां सरस्वती स्वयं कृष्ण की मुरली में आ विराजती है। श्री कृष्ण द्वारा मधुर मुरली बजाने से समस्त देवलोक और वातावरण आनंदमय हो जाता है और मुरली वाला नतमस्तक हो जाता है। तभी नंदराय मुरली वाले को इस प्रकार नतमस्तक देख उससे प्रश्न करते हैं। इस पर मुरली वाला धनुआ कहता है कि बालकृष्ण के रूप में अनेक दिव्य और महान गंधर्व हमारे गोकुल में आ गए हैं। पुनः एक दिन बालकृष्ण यमुना के तट पर बैठकर मुरली बजाकर अपनी राधा को पुकारते हैं, क्योंकि उनको अब तक धरती पर राधा के दर्शन ही नहीं हुए थे। उधर मुरली की धुन सुनकर बरसाना में राधा व्याकुल होकर अपनी मां से अपने को पुकारने जाने की बात कहती है। बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु अपने पंचायत के सदस्यों और अपनी पुत्री राधा के साथ गोकुल होली उत्सव के कार्यक्रम की चर्चा करने लिए आते हैं, क्योंकि इस बार परंपरानुसार बरसाना वालों को गोकुल में आकर होली खेलनी है। बड़ों को चर्चा करते देख यशोदा राधा को बालकृष्ण के पास लाकर उसे गोकुल दिखाने के लिए कहती है। बालकृष्ण और राधा एक दूसरे के देखते रहते हैं और फिर बालकृष्ण राधा का हाथ पकड़कर गोकुल दिखाने चल देते हैं। राधा अपने पिता बरसाना गांव के प्रधान वृषभानु के साथ गोकुल आती है। यशोदा के कहने पर बालकृष्ण राधा का हाथ पकड़कर गोकुल दिखाने चल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से इस प्रकार अकस्मात मिलने आने का कारण पूछते हैं, तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण को उनके द्वारा मुरली बजाकर पुकारने जाने पर विरह को न सहा जाना बताती है। इस पर राधा जी भगवान श्री कृष्ण से पूर्व में उनके भक्त श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण के एकांत कुंज के द्वार पर नियुक्त पहरेदार महाबली श्रीदामा द्वारा दिए गए 100 बरस तक धरती पर विरह का श्राप का वर्णन करती है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को धरती की परंपरा के अनुसार ही लीला करने की सलाह देते हैं। धरती पर राधा जी और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ देखकर नारद जी और समस्त देवतागण आकाश से उनके दर्शन व आरती करते हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली वृद्धा सुबह से बोहनी न होने पर हताश होकर नंदराय के द्वार पर आकर बैठती है और भगवान को याद करती है। इस पर बालकृष्ण वहां आकर उससे सारे फल देने के लिए कहते हैं और फलों के मोल के बदले उस वृद्धा जो कि चंडाल जाति की होती है कि गोद में बैठकर उसे मातृत्व का सुख प्रदान करते हैं।
इसके साथ ही बालकृष्ण घर के अंदर से एक मुट्ठी धान भरकर लाते हैं, जो कि लाते समय दाने बिखरते जाते हैं। अंत में बालकृष्ण मुट्ठी में बचे हुए धान के उस वृद्धा को दे देते हैं, जिसे लेकर जब वह अपने घर में टोकरी में पलटती है तो वह धान के दाने हीर मोतियों में बदल जाते हैं। कई दिनों से ग्वालिनी बालकृष्ण के दर्शन से वंचित होने के कारण बेचैन हो जाती है और उन्हें अपने द्वारा यशोदा से शिकायत करने का खेद होता है। उनको विश्वास होता है कि अब बालकृष्ण उनसे बदला लेने जरूर आएगा, तब वह सब उससे प्रेमपूर्वक की संधि कर लेंगी। बालकृष्ण का मित्र मनुसुखा, जो कि उन सब की बातें चोरी छिपे सुन रहा होता है, उन बातों को मित्र मंडली में जाकर बता देता है। सभी मित्र बालकृष्ण से ग्वालिनों के साथ समझौता करने के लिए कहते हैं, लेकिन बालकृष्ण जब तक अपना पलड़ा न भारी हो तब तक ये प्रेम युद्ध करते रहने के लिए कहते हैं तथा उनसे बदला लेने के लिए कात्यायनी माता के मंदिर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। अगले दिन ग्वालिनी जब मंदिर में पूजा करने पूर्व नदी में निर्वस्त्र हो स्नान कर रही होती है, तब बालकृष्ण अपनी मित्रमंडली के साथ पहुंच जाते हैं और उनके वस्त्रों को उठाकर पेड़ की डाल में छुपकर बैठ अपनी मुरली बजाने लगते हैं। मुरली की मधुर धुन सुनते ग्वालिनी समझ जाती कि बालकृष्ण वहीं पर कहीं है और वह सब नदी से बाहर आकर उसे ढूंढना चाहती है, लेकिन अपने वस्त्रों को अपने स्थान पर न देख घबरा जाती है। तभी उन्हें पेड़ पर बैठ बालकृष्ण दिख जाते हैं और वह बालकृष्ण से अपने वस्त्रों को ढूंढने को कहती है। इस पर बालकृष्ण कहते हैं कि इस तरह से निर्वस्त्र होकर नदी में नहाना पाप होता है। ग्वालिनी बालकृष्ण से प्रार्थना करती है तो बालकृष्ण उनसे शर्त रखना चाहते हैं। शर्त की बात सुनकर ग्वालिनी यशोदा से शिकायत करने की धमकी देती है। बालकृष्ण मित्र मंडली के साथ उनके वस्त्रों को लेकर चलने के लिए कहते हैं। ये देख ग्वालिनी उनकी शर्तों को स्वीकार कर लेती है। बालकृष्ण उनके वस्त्रों के वापस कर अपनी मित्र मंडली के साथ वहां से चल देते हैं और मित्रों से कहते हैं कि प्रेम के युद्ध में जो हारता है वही जीतता है। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 8 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 9 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।